हेलो एंड वेलकम डियर क्रिकेट फैंस। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के मैच के ऊपर। याद रहे कि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट जो है वो हो चुका है और आपको मेन हाईलाइट कल के दिन की बताई थी कि प्रभात जयसूर्या जो है वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं श्रीलंका की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप के लिए या श्रीलंकन कैप्टन के लिए कह सकते हैं, क्योंकि प्रभात जयसूर्या जो हैं वो ओवर द इयर्स रिसेंट टाइम्स में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे थे जब से रंगना हैरात रिटायर हुए थे। लेकिन पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस होम में ऐसे रहे जहां पर प्रभात जयसूर्या जो थे वो ऑफ कलर नजर आ रहे थे, लेकिन इस इनिंग में उन्हें अच्छी लाइंस के ऊपर गेंदबाजी की और टाइट लाइंस डाली और प्रेशर बनाया बल्लेबाजों के ऊपर, जिसका रिवार्ड भी उन्हें मिला और एक पंजा खोला उन्होंने, यानी कि 5 फट लगाया इस मैच के अंदर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइन बात है श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए। 4 विकेटें दरकार थी श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए और ऑलमोस्ट 96 रन अभी भी उनके ज़्यादा थे। और ऐसा ही हुआ कि बांग्लादेश की टीम आज सिर्फ 18 रन ही ऐड कर सकी अपने टोटल में और 18 रन पर प्रभात जयसूर्या की तबाहकुन बॉलिंग के नतीजे में 4 विकेटें जल्दी हासिल कर लीं। 3 विकेटें प्रभात जयसूर्या ने हासिल की आज, और अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिली। 1 विकेट रत्नायके ने हासिल की और 3 विकेटें प्रभात जयसूर्या ने हासिल की, जो कि ज़बरदस्त बात है श्रीलंका के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक इनिंग और 78 रन से बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल एक तरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दिया है और एक स्टेटमेंट सेट की है तमाम टीमों के लिए जिन्होंने आइंदा श्रीलंका में जाकर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है कि इतना आसान नहीं रहने वाला ये साइकिल तमाम टीमों के लिए जो श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को हराने का सोच रही हैं, जिनमें ज़ाहिर बात है ऑफकोर्स इंडिया की टीम भी जाएगी। देखना पड़ेगा कि 2 एशियन टीम्स जब टकराएंगी एशियन ट्रैक्स के ऊपर तो क्या टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ फतह हासिल कर पाएगी या श्रीलंकन टीम अपने होम कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इंडियन टीम को टफ टाइम देगी। लेकिन याद रहे कि बांग्लादेश की टीम यहाँ पर हार ज़रूर गई है। अगर यहाँ पे मैच समरी के ऊपर मुकम्मल नज़र डालें तो फिर उसके बाद आपके साथ बात करते हैं कि कहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने मैच को लूज़ किया। पहले नज़र डालते हैं मैच समरी के ऊपर। तो मैच समरी कुछ इस तरह से रही कि बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जिसमें शादमान इस्लाम ने 46 रन बनाए और श्रीलंका की तरफ से डेब्यूटेंट सोनाल दिनूशा ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जो कि ज़बरदस्त डेब्यू रहा सोनाल दिनूशा का। इसके अलावा जब श्रीलंकन टीम बल्लेबाजी के लिए आई कोलंबो के स्ट्राइक पर और उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और 458 रन बोर्ड पर लगा दिए, जिसमें पाथुम निशंका ने 158 रन की पारी खेली और ताजुल इस्लाम जो कि पिछले मैच में बांग्लादेश की तरफ से इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे, उन्होंने भी इस इनिंग में कम बैक किया और 5 विकेटें हासिल की। और मज़ीद अगर दूसरी इनिंग की बात की जाए तो लीड जो थी वो 211 रन की हासिल की थी श्रीलंकन टीम ने। तो अब बांग्लादेश को क्या करना था कि ये लीड भी उतारनी थी और आगे रन बनाकर फिर टारगेट देना था श्रीलंका को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो लीड भी पूरी ना कर सके और 133 रन पर तमाम के तमाम बल्लेबाज उनके पवेलियन लौट गए, जिसमें एक ही बल्लेबाज जिनका नाम मुशफिकुर रहीम था वो कुछ हद तक मज़ाहमत कर सके और 26 रन उन्होंने बनाए। और दूसरी इनिंग की जो मेन हेडलाइन थी वो रहे प्रभात जयसूर्या, जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करके श्रीलंका को इस मैच में फतह दिलाई और बांग्लादेश को एक तरफा शिकस्त से 2-4 किया। और अगर देखा जाए तो सीरीज़ यहाँ पर 2 मैचेस की सीरीज़ थी। पहला टेस्ट मैच दोनों टीमों के दरमियान ड्रॉ रहा। दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ एक तरफा मुकाबले के बाद जीत लिया और 1-0 से सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने अपने होम ग्राउंड पर जीत ली है। और अगर देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच पाथुम निशंका को करार दिया गया, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली, 158 रन बनाए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी पाथुम निशंका को ही करार दिया गया, क्योंकि पूरी सीरीज़ में वो ज़बरदस्त तरीके से
छाए रहे और पहले मैच में भी उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम ने कहाँ पर लूज़ किया ये टेस्ट मैच। अगर देखा जाए तो पहली पारी में तो तकरीबन एवरेज स्कोर के करीब करीब वो पहुँच गए थे, लेकिन दूसरी इनिंग जो श्रीलंका की थी उसमें उन्हें चांसेस काफ़ी दिए, श्रीलंकन बल्लेबाजों को काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए और पुअर फील्डिंग की, अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, उनके बॉलर्स प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए, जो कि इतना ज़्यादा रिसेंट पास में हालांकि बांग्लादेश की तरफ से ऐसा देखने को नहीं मिला, जिसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान में उन्होंने जाकर क्रिकेट खेली थी तो अच्छी क्रिकेट खेली थी और लगातार उनके बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर प्रेशर बनाए रखा था। ये चीज़ इस इनिंग में नहीं दिखी। और उसके बाद अगर दूसरी इनिंग की बात की जाए तो उनके बल्लेबाज जो थे वो बिल्कुल ही ऐसे जैसे वो जल्दी में दिखे और ज़्यादा देर तक क्रीज पर स्टे नहीं कर पाए। यानी कि यही जो मेन वजह है उनका कोलैप्स जो हुआ वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्रीज पर स्टे करने के लिए नहीं आ रहे थे, बल्कि तेज़ी से रन बनाने की वो कोशिश हमें अपनी विकेटें गंवाते चले गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो इस मैच को हार गई और लीड भी वो मुकम्मल ना कर सकी। अगर मज़ीद देखा जाए तो इस मैच के बाद ज़ाहिर सी बात है कि एक और चीज़ हमें देखने को मिली कि बांग्लादेश के जो कप्तान हैं नजमुल हुसैन शांतो, उन्होंने फ़ौरन एक अनाउंसमेंट की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो ये थी कि उन्होंने कप्तानी से स्टेप डाउन कर दिया, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात थी। याद रहे कि पहले उनको तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने T20 की कप्तानी से हटने का फ़ैसला किया और उन्होंने बोला कि मैं इस फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो टेस्ट में जब स्क्वाड अनाउंस किया गया श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ जो अभी स्टार्ट होनी है, उसके लिए बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस किया गया तो उसमें स्नब कर दिया गया उनको, यानी कि कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह मेहदी हसन मिराज को कप्तानी के फ्राइज सौंपे गए। और इसी का शायद कुछ रिएक्शन हो सकता है कि उन्होंने टेस्ट से भी इस मैच के फ़ौरन बाद अपनी कप्तानी से रिटायर होने का, यानी कि अपनी कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि वो कप्तानी से स्नब किए जाने की वजह से कप्तानी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वो इस वजह से छोड़ रहे हैं कि ये टीम की बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है और वो 3 फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तानों को नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि कम से कम कप्तानों को देखना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट थी नजमुल हुसैन शांतो की। तो अब देखते हैं कि श्रीलंकन अब इनफैक्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब किसे टेस्ट की कप्तानी सौंपता है। फ़िलहाल अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।